पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार की सियासत में चुनाव की तैयारियों को लेकर महामंथन चल रहा है। इस बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर इस तरीके का बयान दिया है कि अब सवाल यह है कि सीएम नीतीश बनेंगे या फिर पत्ता कटेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि बिहार में यात्राओं का दौर चल रहा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। बिहार में कई अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी यात्रा कर रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता। बात करेंगे नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जिनके नेतृत्व में बिहार में अब तक एनडीए चुनाव लड़ते आई है और एनडीए में भूमिका भारतीय जनता पार्टी की चाहे जो भी क्यों ना रही हो, नीतीश कुमार हर बार मुख्यमंत्री ही बने हैं। मतलब यह कि नीतीश के आगे भाजपा की कोई दाल नहीं गली है। बिहार में चुनाव 2025 में होने, अगले साल के नवंबर महीने तक बिहार में सरकार का गठन हो जाएगा। नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कौन लेंगे, बिहार के जनता के जनादेश से स्पष्ट हो जाएगा। एक और बात करें तो एनडीए की ओर से चेहरा नीतीश कुमार अब तक है, मैं आज के डेट में बात कर रहा हूं। दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से चेहरा तेजस्वी यादव है। अब जनसुराज की भी बड़ी भूमिका होनी है। जनसुराज का चेहरा हो सकता है कि प्रशांत किशोर हो। बैनर पोस्टरों पर तो जनसुराज ने महात्मा गांधी की प्रतिमा छपवाई है। अब गांधी जी तो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर की ही साथ वाली जो तस्वीर है वो तस्वीर ही चुनाव में दिखने वाला है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक इस बात को लेकर स्पष्ट कहा है कि वो चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर की एक खासियत यह है कि पटना में बैठे नेता चाहे लाख बकैती क्यों ना कर ले, पटना में बैठे नेता चाहे कुछ भी क्यों ना बोल ले, सब कुछ तय दिल्ली में होता है, नागपुर में होता है। आरएसएस और भाजपा मिलकर तय करती है। अब बिहार में नीतीश कुमार को लेकर तैयारी चल रही है कि भाई नीतीश चुनाव लड़ेंगे। प्रगति यात्रा, महिला संवाद यात्रा, इससे पहले कई यात्राओं का जिक्र अगर करें तो नीतीश कुमार के साथ भाजपा के नेता कदम से कदम मिलाकर ताल ठोकते हैं। लेकिन चुनाव की इस घड़ी में अब नीतीश कुमार की नैया डगमगाने लगी है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ तय करने वाली भूमिका में दिखते हैं, रहते हैं और करते भी हैं। तो अमित शाह से सवाल पूछे गए देश के सबसे बड़े नेशनल चैनल आज तक के स्पेशल शो एजेंडा आज तक में कि क्या बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, क्या बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब बिहार में अगर बात करें तो भाजपा के कई ऐसे नेता जिनकी राजनीतिक वजूद काफी अधिक भी है और जिनकी ना भी है, सबके सब ये कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश। लेकिन अमित शाह ने ये बात नहीं कहा। अमित शाह ने जो कहा उस बात पर गौर कीजिएगा। लेकिन इससे पहले यह समझिए कि नीतीश कुमार आखिरकार भाजपा के साथ क्यों हैं। केंद्र की सरकार इस वक्त अगर देखें तो बैसाखी की सरकार है और यह सरकार दो बैसाखियों से चल रही है। एक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और दूसरा बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। अगर नायडू और नीतीश समर्थन वापस ले ले तो जाहिर सी बात है कि केंद्र में जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार है वो सरकार गिर जाएगी। सरकार उसकी बनेगी जिसको बनाने की चाहत नीतीश कुमार में और चंद्रबाबू नायडू में होगी। लेकिन हम बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद की रणनीति को भी समझना जरूरी है।
लोकसभा के जो चुनाव हुए उस चुनाव के नतीजे आए बिहार में, भाजपा को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका अदा करेगी। लेकिन मजे की बात यह है कि 16 सीटों पर चुनाव लड़ी भाजपा, बिहार में 4 सीटें हारी। नीतीश कुमार की पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ी और बिहार में 12 सीटें जीत गई। मजे की बात यह है कि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100 में 100 था। मांझी जी ने भी एक सीट पर चुनाव लड़कर एक सीट निकाल लिया। कुशवाहा नील बट्टा सन्नाटा हो गए। तो नीतीश कुमार की डिमांड बढ़ गई। सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा छूना था उसमें अब नीतीश कुमार की भूमिका अहम हो गई। अब नीतीश कुमार के सामने चुनौती था कि वो इंडिया अलायंस में रहेंगे या फिर एनडीए में। इंडिया अलायंस की बात करें तो नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया अलायंस की नींव रखी, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इस अलायंस की स्थापना में नीतीश कुमार की वो भूमिका है जो शायद ही आज मौजूद इंडिया में शामिल किसी घटक दल के नेता की रही होगी। नीतीश और तेजस्वी बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद पूरे देश के कोने कोने में गए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के नेताओं को एकजुट कर दिया। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने एक साथ मिलकर पूरे देश भर में यात्राएं की और बिहार की मैं अगर बात करूं तो बिहार में साथ में मिलकर सरकार भी बनाई। और नीतीश कुमार जब 24 जनवरी 2024 को पलटी मार के आगे बढ़े, जब फिर से महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ गए, तब एक बात की चर्चा सूबे की सियासत में सबसे ज्यादा थी कि अरे भाई नीतीश कुमार का क्या होगा आगे। महागठबंधन के साथ रहते नीतीश कुमार ये बात कहते थे कि अब तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। आखिर अचानक नीतीश कुमार कैसे बीजेपी के साथ चले गए? महागठबंधन में नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहार में जो है तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कि अब इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो इन्हीं लोगों की बात नीतीश कुमार ने कर दी थी। मतलब यह कि नीतीश कुमार 2025 में दावेदार नहीं होंगे प्रबल। जब भाजपा के साथ गए तो यह स्पष्ट आया कि नीतीश कुमार की एक राजनीतिक भूल वाली बयान थी कि वो तेजस्वी को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के साथ इसी शर्त पर गए हैं कि 2025 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे और बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। जब वक्त आया देश की सरकार बनाने में नीतीश कुमार के भूमिका की, तब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने भी नीतीश कुमार ने यही शर्त रखा था कि बिहार में 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ी जाएगी। और नीतीश कुमार ने यह कहा था कि हमारे चेहरे पर चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, जीतने के बाद आप हमें मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। आज के वक्त में अगर देखें तो बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां 43 सीट जीतने वाले नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बने। 70 से अधिक सीट जीतकर भी गठबंधन में रहकर भाजपा के नेता मुख्यमंत्री नहीं बन सके, राजद के नेता भी मुख्यमंत्री नहीं बन सके। हाल ही में महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे। शिवसेना शिंदे गुट के ओर से सरकार चल रही थी, लेकिन जो चुनावी नतीजे आए इसके बाद अचानक महाराष्ट्र में खेला हो गया। भाजपा ने वादा किया था कि फिर से सीएम शिंदे को ही बनाएंगे, लेकिन जैसे ही बाजी पलटी, सीएम की कुर्सी शिंदे से छिन गई। अधिक सीटें भाजपा ने जीती, लिहाजा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे के बने, जो एकनाथ शिंदे की सरकार में सूबा के तब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। खैर, अब सरकार महाराष्ट्र में बन गई है और ये एक बड़ा सियासी संकेत बिहार के चुनाव को लेकर है। बिहार में नीतीश कुमार के लिए संकेत है कि नीतीश जी इस बात को समझ जाएं कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो अब बिहार में भी होगा। अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि कैसे एक ऐसा चेहरा सामने लाया जाए जो बिहार के जातीय गणित पर बिल्कुल सटीक बैठे। नीतीश कुमार अब इसको लेकर बेचैन है, घबराहट में है और जेडीयू के नेता बयान भी दे रहे हैं। एजेंडा आज तक के मंच पर अमित शाह ने क्या कहा, इस बात को कोट करके सुनाता हूं।
एजेंडा आज तक के पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार के साथ मिलकर आप लड़ेंगे और नतीजे अगर महाराष्ट्र के जैसी हुई तो आप बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाजपा के नेताओं ने बिहार में इस बात को लेकर आश्वस्त किया नीतीश कुमार को पहले कि नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव लड़ी जाएगी, लेकिन अमित शाह ने वहां यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो रिश्ते नतीजे चाहे जो कुछ भी क्यों ना आए हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। अमित शाह ने कहा कि एक राजनीतिक बात है और राजनीतिक बातें अंदर खाने की जो है वो इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं करेंगे। मतलब स्पष्ट कि नीतीश कुमार इस बात का संकेत स्पष्ट रूप से समझ जाएं कि बिहार के जो चुनावी नतीजे होंगे अगर भाजपा बड़े भाई के भूमिका में हुई तो नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी होगी। भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा अपने कैंडिडेट को बनाएगी। एक मजे की बात यह है कि नीतीश कुमार जब 2020 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो सूबे के तमाम राजनीतिक दलों के नेता चाहे वो एनडीए के हों या फिर महागठबंधन के इस बात को लेकर बड़ा संकोचित दिखते थे कि 43 सीट जीतकर भी कैसे नीतीश जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब जवाब यह था कि नीतीश कुमार का कि हम तो बनना ही नहीं चाहते थे, हम तो कह दिए थे अपना बना लो, लेकिन हमको बना दिया इस सब जबरदस्ती, तो अब हम लेके चल रहे हैं। अब नीतीश कुमार का यह बयान अब 2025 के चुनाव के लिए भी स्पष्ट है कि अब नहीं बनाएंगे। भाजपा ने समझा दिया है, सटीक रूप से अमित शाह ने एजेंडा आज तक के मंच पर स्पष्ट कर दिया है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।